गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्जाम रजिस्टर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अगस्त महीने के कंप्लीट पूरे मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा कि अभी जो हमारा दिल्ली पुलिस की है वैकेंसी वो भी निकली हुई है, तो उसका एग्ज़ाम भी होना हम लोगों का नवंबर या दिसंबर के अंदर, तो उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी, शिक्षा मंत्रालय। तो अभी जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को रखा गया था, लागू करने के लिए पास किया गया था, तो उसके तहत जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD है, उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर है? तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, गंगा नदी के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो इसके जो आंसर होगा आप लोग का वो हो जाएगा बी, 10वीं अनुसूची के अंदर। जो भी हमारे संसद के सदस्य होते हैं उनको डिफेक्शन ऑफ लॉ होता है, हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, उसके तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन के जो प्रोविजन दिए गए हैं वो हमारी 10वीं अनुसूची के अंदर दिए गए हैं। ये हमारा राजीव गांधी जी के समय पर पारित की गई थी, 10वीं अनुसूची थी जो। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के बरौली में स्थित घाटेश्वर मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, प्रतिहार वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंगल अन्वेषण मिशन पर नासा द्वारा भेजे गए रोवर का नाम क्या है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, परसेवरेंस। तो अभी नासा ने मंगल के ऊपर अपना मिशन भेज रहा है जिसके तहत वो वहाँ पर अपना जो रोवर है उसको उतारेगा और वहाँ पर रिसर्च वगैरह का काम करेगा। तो ये उसका रिलेटेड डाटा है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसके बारे में जो डिटेल्स है वो मैं डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास होती है उसके अंदर भी बता चुका हूँ। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य के रेलवे स्टेशन पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित की है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश के अंदर। तो अभी जो हमारी रेलवे है उसने मध्य प्रदेश के अंदर 3 स्टेशनों के ऊपर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था लॉन्च की थी, जिसके तहत कि भी जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी तो वो लाइट हैं वो जल जाएंगी और जाने के बाद ऑफ हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी। तो इसी के तहत ये चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार विजेता नोवेल गर्ल वुमेन अदर के लेखक कौन है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, बर्नार्डिन एवरिस्टो। तो गर्ल वुमेन अदर पुस्तक है जो हमारी बर्नार्डिन एवरिस्टो ने लिखी है। अगला क्वेश्चन होगा, ग्रामोद्योग विकास योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की एक योजना है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा ग्रामोद्योग विकास योजना ये हमारी माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की एक योजना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी, गुरुग्राम के अंदर। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय हमारा गुरुग्राम के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय कंपनी बांग्लादेश में गैस संचालित बिजली संयंत्र का निर्माण कर रही है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, 10वीं का सी, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो हमारी बांग्लादेश के अंदर एक गैस से संचालित बिजली संयंत्र है, बिजली पावर प्लांट है उसका, जो कि स्थापित कर रही है। अगला क्वेश्चन है, आईटीबीपी ने सरसों तेल की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा KVIC। तो अभी जो हमारी आईटीबीपी है उस वो KVIC जो हमारा खादी एंड विलेज ग्राम उद्योग है, इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है, उससे सरसों का तेल है जो कि लेगी ताकि उसकी अच्छी गुणवत्ता मिल सके, और KVIC को भी उससे काफ़ी मदद मिलेगी फाइनेंशियली। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, UAE। तो हाल ही में UAE ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया है और ऐसा करने वाला ये पहला अरब देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान दिवस 2020 का विषय क्या था? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, एक स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान का समर्थन करें, यानी कि सपोर्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दियर प्लेनेट।
अगला क्वेश्चन आपका ई विन का पूरा नाम क्या है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 के एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं में 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात को प्राप्त करने के लिए किस वर्ष को चिन्हित किया है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 2025 को। तभी आपको पता होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चला रही है। उसी के तहत जो हमारा जो हम लोगों का डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके अंदर भी जो हम लोग अपनी खुद की प्रोडक्शन करने के ऊपर जोर दे रहे हैं, तो उसी के तहत जो हम लोगों का ये है निर्यात को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं और इंपोर्ट को कम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है महिला विश्व टीम स्क्वैश चैंपियन 2020 किस देश में आयोजित की जाएगी? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, मलेशिया के अंदर। या आपको पता होगा, अपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, मैंने करवाया भी था आपको कि जो हमारी इंडिया की जो महिला स्क्वैश टीम है उसने जो स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 है उससे अपना नाम वापस ले लिया था। तो ये जो हमारी हो रही है ये मलेशिया के अंदर करवाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है इब्राहिम अलकाजी की मृत्यु 95 वर्ष की आयु में किस क्षेत्र से 95 वर्ष की आयु में हुई, वो किस क्षेत्र से संबंधित हो? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, रंगमंच थिएटर से संबंधित है। इब्राहिम अलकाजी जो कि काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थे, जिन्होंने काफ़ी फिल्म इंडस्ट्रीज से जो हमारे जुड़े हुए व्यक्ति हैं स्टार्स हैं उनको भी काफ़ी को ट्रेन किया था और उनको जो टैलेंट था उनको उजागर करने में भी काफ़ी हेल्प की थी। जैसे कि नसीरुद्दीन शाह हो गए हम लोगों के, और भी काफ़ी जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको काफ़ी वहाँ से निकल करके आए थे, काफ़ी टैलेंट देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है कुशल बकुल रिनपोचे हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, लेह के अंदर। तो कुशल बाकुला रिनपोचे एयरपोर्ट है जो हमारा वो लेह लद्दाख के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है मिशन कार्बनिक विकास के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, लद्दाख को। तो अभी लद्दाख को ऑर्गेनिक डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड है जो कि दिया जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट है जो लद्दाख को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए काम कर रही है ताकि उसको पूरी तरह से एक ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में डेवलप किया जा सके। अगला क्वेश्चन है सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अजय त्यागी। तो अभी अभी जो हमारे कुछ ही दिनों पहले सेबी के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए थे, अजय त्यागी जी। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 7 अगस्त को। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है वो हमारा 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस संस्थान ने स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 प्रथम पुरस्कार जीता? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने ये स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली किसान रेल किस दो राज्यों के बीच में शुरू की गई है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र और बिहार में। तो अभी आपको पता होगा कि जो महाराष्ट्र और बिहार के बीच में पहली किसान रेल चलाई गई थी जिसके अंदर सभी के सभी जो हमारे एसी जो कोल्ड स्टोरेज थे वो डिब्बे लगाए गए थे, कंटेनर लगाए गए थे, ताकि कि जो हमारे पेरिशेबल होता है जो कि यानी कि जो सामान हम लोगों का जल्दी से ख़राब होने वाला होता है उसको पहुंचाने के लिए, ताकि जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए सके, इसीलिए एक स्पेशल किसान रेल चलाई गई थी। इसके तहत जो सब्जियां जैसे वगैरह होती हैं, दूध वगैरह, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है पीएम किन जगहों को जोड़ते हुए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन किया? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर। तो अभी आपको पता होगा कि चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक एक हम लोगों की जो सबमरीन कनेक्टिविटी केबल है वो बिछाई गई थी समुद्र के नीचे से, ताकि जो पोर्ट ब्लेयर हम लोगों का जो अंडमान और निकोबार हैं उनके अंदर जो हम लोगों का कनेक्टिविटी है, नेटवर्क हो गया, मोबाइल नेटवर्क हो गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, उसको बढ़ावा देने के लिए ये किया गया था, ताकि वहाँ के लोगों को अच्छा रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो और बाकी की दुनिया से भी उनकी कनेक्टिविटी बेहतर हो जाए। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, गगनयान। तो आपको पता होगा कि जो हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारा
गगनयान मिशन है जो कि भेज रहा है, जिसके तहत हम लोग पहली बार एक व्यक्ति को चांद पर उतारेंगे, जो कि मैं आदमी के साथ हमारा मिशन है कंप्लीट किया जाएगा, लैंडिंग करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी। तो जो डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी हैं वो हमारे यूपीएससी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऊर्ध्वाधर भूजल पुनर्भरण तकनीक को अपनाया, यानी कि वर्टिकल डिस्चार्ज रिचार्ज टेक्निक को अपनाया है? तो इसका आपका सही आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश में। तो अभी देखिए मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के अंदर क्या हुआ था कि जो पानी है वो काफ़ी नीचे चला गया था, लगभग 800 से 1200 फीट तक नीचे चला गया था। तो इसीलिए वहाँ पर जो पानी है उसकी व्यवस्था करने के लिए और पानी के स्तर में सुधार करने के लिए वर्टिकल डिस्चार्ज सिस्टम को वहाँ पर तकनीक को अपनाया गया है। अब जो वर्टिकल डिस्चार्ज सिस्टम क्या होती है इसके बारे में मैं आपको पहले ही डिटेल में बता चुका हूँ, जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं। तो इसलिए आप लोग जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होती है आप लोग उसको देखा करिए। अगला क्वेश्चन है, चीन के ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी, बेइडो। चीन ने अपना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस लॉन्च किया जिसका नाम बेइडो है। जैसे हमारा अमेरिका का है, अमेरिका का हम लोगों का लॉन्च किया हुआ हम लोगों ने जो गूगल मैप्स लगाया लॉन्च किया हुआ है या फिर जीपीएस लॉन्च किया हुआ है, उसी तरह चीन ने भी अपना जीपीएस सिस्टम लॉन्च किया है बेइडो के नाम से। अगला क्वेश्चन है, मुल्लापुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा जाने वाला है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, महाराजा यादविंद्र सिंह। तो अभी देखिए मुल्लापुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है जो कि पंजाब के अंदर मोहाली के पास बनाया जा रहा है। इसके अंदर जो मुल्लापुर के अंदर जो बनाया जा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इसका नाम जो महाराजा यादविंद्र सिंह हैं उनके नाम पर रखा जा रहा है, जो कि हमारे इंडिया के पहले काफ़ी फेमस रणजी प्लेयर भी रह चुके हैं। जो कि ये जो मुल्लापुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है ये हमारा मोहाली के अंदर है, जो कि चंडीगढ़ के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी, पंतनगर। तो अभी उत्तराखंड के पंतनगर के अंदर उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि स्थापित करने की लिए मंजूरी की गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 31 को, सी यानी कि 12 अगस्त को। तो विश्व हाथी दिवस हम लोग का वो प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। आपके लिए जो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है वो है आपको कमेंट के अंदर बताना है कि हमारे इंडिया के अंदर कौन से स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा हाथी की जनसंख्या पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संधि किस वर्ष हुई थी? तो सिंधु घाटी संधि हुई थी हमारी 1960 में। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सिंधु घाटी संधि के अंदर क्या था कि हमारी जो 6 रिवर निकलती हैं जम्मू एंड कश्मीर से, उसमें से उसका जो जल है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन और यूज के लिए सिंधु घाटी जो संधि थी वो की गई थी हमारी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिससे जो ऊपर की 3 नदियां हैं उनका जल है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है और नीचे की 3 नदियां जो उनका जल इंडिया इस्तेमाल करता है, जो कि सतलुज है जैसे व्यास होगी इन सभी का। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में वायरोलॉजी के लिए नए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, पंजाब में। तो पंजाब के अंदर एक नया वीरोलॉजी जो संस्थान है, राष्ट्रीय संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, उसकी स्थापना की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, माउंट सिनबिंग ज्वालामुखी हाल ही में किस देश में फटा है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी, इंडोनेशिया के अंदर। तो अभी जो माउंट सिनबंग ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया के अंदर सक्रिय हो गया था और जिससे जो कि लावा और उससे एसिड हैं जो कि बाहर निकले थे। तो याद रखिएगा इंडोनेशिया है जो हमारा एक काफ़ी जो हम लोगों का वोल्केनो सेंसिटिव कंट्री है, इस जिसके अंदर काफ़ी वोल्केनोज हैं जो कि एक्टिव हैं अभी फ़िलहाल के अंदर, और ये हम लोगों का है जो रिंग ऑफ फायर के अंदर भी आता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है इसका एरिया, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर कौन कौन सा हम लोगों का एरिया आता है, जैसे कि जापान का एरिया हो गया हम लोगों का, इंडोनेशिया का एरिया हो गया, हांगकांग का एरिया हो गया, और जो हम लोगों का कनाडा और अमेरिका के जो कोस्टल एरियाज होते हैं बिल्कुल साइड वाले, वो सब एरिया भी हमारे इसके अंदर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत किस देश के साथ अडू एटोल में 5 इको टूरिज्म जोन विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, मालदीव के साथ। तो अभी भारत ने मालदीव के साथ 5
इको टूरिज्म जोन विकसित करने का समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, MOU साइन किया है, जो कि मालदीव के अडू एटोल के अंदर स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ये हमारे 2020 के विश्व अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 का विषय था। आपको जो आंसर, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन है जो जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, वो है कि जो हमारा नेशनल राष्ट्रीय युवा दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है। इसका आंसर है जो आपको वो कमेंट के अंदर बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राहत इंदौरी जिनका हाल ही में निधन हो गया था वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, कवि से। तो जो राहत इंदौरी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया था वो हमारे एक बहुत ही फेमस पोएट थे, कवि रहे थे, जो कि हम लोगों के मेवात घराने से संबंध रखते थे। आपने काफ़ी देखा होगा उनकी, काफ़ी सुना होगा उनकी जो पोएट होते हैं, उनकी जो शायरी वगैरह होती है वो भी काफ़ी फेमस रहे हैं और काफ़ी साल से इसके अंदर एक्टिव थे। अगला क्वेश्चन है, यातायात संकेतों पर महिला प्रतीक रखने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मुंबई। तो अभी मुंबई ने जो हम लोगों के साइन बोर्ड्स बने होते हैं रोड के ऊपर, उसके अंदर जो पहला साइन बोर्ड है, जो उसके ऊपर साइन बोर्ड के ऊपर जो महिलाओं के जो साइन हैं वो है, लोगो हैं जो कि यूज़ किए जाएंगे। ऐसा करने वाला मुंबई पहला राज्य बन गया है, सॉरी पहला जो शहर है बन गया है। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस निजी भारतीय अंतरिक्ष कंपनी ने रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, स्काई रूट ने। तो अभी जो हाल हमारी इंडिया की जो निजी अंतरिक्ष कंपनी है, स्पेस एजेंसी है स्काई रूट, उसने अपने प्राइवेट रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है। आपको पता होगा कि जो इसरो है आप लोगों का, वो स्पेस के अंदर भी जो है प्राइवेटाइजेशन को लेकर के काम कर रहा है, जिससे कि जो हमारी प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज है, प्राइवेट प्लेयर हैं, वो भी इसके अंदर एक्टिव हो सकें और जो हम लोगों की ग्रोथ है वो इसके अंदर जो स्पेस सेंटर के अंदर देखने को काफ़ी मिलेगी, जिससे कि नई टेक्नोलॉजी भी हम लोग अपग्रेड कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वन मितान योजना लॉन्च की? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ ने अभी वन मितान योजना लॉन्च की थी। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर एंग्लो वार योद्धाओं की स्मृति में देशभक्त दिवस मनाया, यह किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो आपको बताना है कि जो मणिपुर एंग्लो वार है वो किस वर्ष हुआ था। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1891 के अंदर। तो 1891 में मणिपुर एंग्लो वार जो कि लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, मूला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु के अंदर। मूला महोत्सव हमारा तमिलनाडु के अंदर बनाया जाता है। तो आपको बताना है कि तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पूर्वोत्तर राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश हमारा वो ऐसा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य है, जो कि हमारा 6ठी अनुसूची के अंदर शामिल नहीं है। जो अरुणाचल प्रदेश आपका वो 5वीं अनुसूची के अंदर आता है। तो अभी जो अरुणाचल प्रदेश है वो काफ़ी प्रयास कर रहा है कि उसे भी 6ठी अनुसूची के अंदर शामिल कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन आपका, पिक्सल का आविष्कार किसने किया? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, रसेल किर्श ने। तो रसेल किर्श हैं जिन्होंने उन्होंने पिक्सल का आविष्कार किया था, और उसी की बदौलत आप देख सकते हैं कि आज जो हम लोग डिजिटली इमेज हैं, फोटो हैं, वो सब प्रिंट करने में हम लोग सफल हुए हैं। तो वो सब इन्हीं की बदौलत किया गया था, रसेल किर्श के द्वारा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से जैविक बनने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, सिक्किम। तो सिक्किम हमारा ऐसा राज्य बन गया है जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक रूप से काम कर रहा है यहाँ पर, यानी कि पहला जैविक राज्य, ऑर्गेनिक स्टेट बन गया हमारा सिक्किम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोइरा केला, हर्मल चैलिया और खाज किस राज्य को हाल ही में जीआई टैग मिला है? यानी कि किस राज्य की जो मोइरा बनानाज हैं और हर्मल चिलीज हैं और खेज हैं, उनको जीआई टैग दिया गया है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी, गोवा। तो गोवा के जो मोइरा बनानाज हैं और जो हर्मल चिलीज हैं, इन सभी को जीआई टैग दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क शुरू करने की योजना बनाई है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने अभी इलेक्ट्रिक वाहन पार्क है जो कि वहां पर बनाने की योजना बनाई है, और ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी, दलाई लामा ने। तो आपको पता होगा कि तिब्बत के धर्मगुरु हैं जो कि माने जाते हैं दलाई लामा, तो उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं इसके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने के। अगला क्वेश्चन है, मिशन स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली के अंदर। तो अभी जो हमारी नई दिल्ली के अंदर जो स्वच्छ मिशन अकादमी है, SBM स्वच्छ भारत मिशन अकादमी है, उसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश के उपयोग में वृद्धि के लिए रिहांद परियोजना में किस संगठन ने बुनियादी ढांचा विकसित किया है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, NTPC ने। तो अभी NTPC ने जो रिहांड परियोजना है हमारी, उसके अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है ताकि जो फ्लाई ऐश है उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके। आपको पता होगा कि जो हमारे जितने भी कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो प्लांट होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि जब हम लोग कोल को बर्न करते हैं तो बाद में हम लोगों का वेस्ट के रूप में जो हम लोगों का कोल के वेस्ट होता है उसके रूप में ऐश हम लोगों का जो बनता है, उस ऐश को हम लोग सीमेंट जो उद्योग हमारा उसके अंदर यूज कर सकते हैं ताकि हम लोगों की प्रोडक्शन भी बढ़े रहे और जो हमारा कच्चे माल के रूप में भी इसको सीमेंट उद्योग के अंदर आपूर्ति की जा सके। तो उसके लिए जो हमारे NTPC ने इस एक प्लांट है जो कि लगाया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रत्येक गांव को कितने दिनों में ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का निर्णय लिया है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, 1000 दिन। तो केंद्र सरकार ने अभी घोषणा की कि वह 1000 आने वाले 1000 दिनों के अंदर सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ देगा। अगला क्वेश्चन है, चेतन चौहान हाल ही में जिनका निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी। तो चेतन चौहान जो कि पूर्व क्रिकेटर थे और पॉलिटिशियन भी थे, उनका निधन हो गया था हाल ही में। इंडिया की तरफ से खेलते थे, ये क्रिकेट खेलते थे, और जो यूपी है, जो हमारी यूपी की जो गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो इसका आपका आंसर डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज जिनका हाल ही में निधन हो गया किस संगीत घराने से संबंधित थे? तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा डी, मेवात घराने से। इसका जिक्र मैंने आप लोगों का भी पहले क्वेश्चन आया था उसके अंदर भी कर दिया था। अगला क्वेश्चन होगा, BSF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, राकेश अस्थाना को। तो राकेश अस्थाना जी को जो BSF हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है उसका नया डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, इजाई नदी के ऊपर। तो इजाई नदी के ऊपर जो हमारा विश्व का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज है जो कि बनाया जा रहा है। तो यहाँ से याद रखिएगा आप लोगों के दो क्वेश्चन बनते हैं, दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है कि भी ऊंचा पियर ब्रिज कौन से राज्य के अंदर बनाया जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर। और पूछे किस नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, तो इजाई के ऊपर। या फिर आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि भी जो इजाई नदी है वो कौन से राज्य में स्थित है, तो आपका मणिपुर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, याद रखिएगा जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़िए और उसके सभी फैक्ट्स को ध्यान से क्लियर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, इसरो के साथ किस संस्थान ने चंद्रमा की सतह पर स्पेस ब्रिक्स नाम की ईंट जैसी संरचना बनाने के लिए एक स्थायी प्रक्रिया विकसित की? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सॉरी, बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु यानी कि IISc के साथ मिलकर इसरो ने एक टेक्नोलॉजी ईजाद की है जिससे कि वो जो हमारा चांद के ऊपर जो मिट्टी पाई जाती है उससे वो ईंट बनाने के लिए ईंट को बनाएगा, और उस ईंट को जो है हम लोग उसको रिसर्च एनालिसिस के अंदर इस्तेमाल कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने सैन्य और अर्धसैनिक पेशेवर के लिए कृषि ऋण उपकरण शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, HDFC बैंक। तभी HDFC बैंक ने जो हमारे जो सोल्जर्स हैं, आर्मी के पर्सनल हैं, और जो हम लोगों के जैसे BSF होगी, CISF होगी, ये हम लोगों की जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इनके जितने भी जो हम लोगों के जवान हैं उन सभी के लिए HDFC ने एक शौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया है जिसके तहत वो कृषि ऋण ले सकते हैं उसके ऊपर काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर।
अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न 2020 किसे प्रदान किया गया? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा टी, उपरोक्त सभी को। तो रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, इन सभी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि 2020 का दिया गया है। याद रखिएगा इस बार का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 है, जो आप 5 व्यक्तियों को दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारी उसके अंदर जो शामिल है वो हमारी हॉकी खिलाड़ी जो रानी रामपाल है वो भी शामिल है, उनको भी राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है इस वर्ष। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये देखिए 5 नाम देख सकते हैं आप लोग राजीव गांधी खेल रत्न के लिए जिनको दिया गया है। वो हमारे रोहित शर्मा, जो विनेश फोगाट हैं टेबल टेनिस चैंपियन, मनिका बत्रा पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, मरियप्पन थंगावेलु हैं, और जो हम लोगों की रानी रामपाल हैं उनको भी दिया गया है। यहाँ पर ये देखिए 5 व्यक्ति का है नाम आएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से कैसे भी पूछ सकता है, इन 5 में से किसी का भी खिलाड़ी का नाम देखकर आपको ये देकर ये भी पूछ सकता है कि वो किस खेल से संबंधित है। याद रखिएगा इन 5 के जिस जिस खेल से जुड़े हुए हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेघालय का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, सत्यपाल मलिक को। तो अभी सत्यपाल मलिक जी जो कि गोवा के गवर्नर थे उनको मेघालय का गवर्नर बना दिया गया है, और जो गोवा का गवर्नर है वो जो हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी, उनको गोवा का अतिरिक्त भार सौंपा गया था। तो याद रखिएगा पूछा जा सकता है आप लोगों से क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है किस संस्था ने शक्ति और वेगा नाम से माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो अभी आईआईटी मद्रास ने 2 शक्ति और वेगा नाम के 2 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं। अगला क्वेश्चन है किस संस्थान ने ARIA रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, आईआईटी मद्रास ने। तो अभी आईआईटी मद्रास ने जो हमारी अटल रैंकिंग ऑफ इनोवेशन इंडिया होती है जो हम लोगों की, उसके अंदर अटल रैंकिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ इंडिया होती है जो, उसके अंदर मद्रास ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ये जो हमारी रैंकिंग होती है ARIA अटल रैंकिंग होती है जो, ये हमारी जो नीति आयोग होता है उसके द्वारा जारी की जा सकती है। याद रखिएगा ये भी पूछ सकता है कि ये किसके द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने अपने बचत खाता धारकों के लिए SMS शुल्क हटा दिया है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, SBI ने। तो अभी SBI ने जो SMS के ऊपर जो शुल्क लगता है हम लोगों का, जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं हम लोग तो उसका एक मैसेज आता है हम लोगों को, या फिर जब भी कोई हम लोग पैसा वगैरह जमा करते हैं तो मैसेज आता है, तो उसका जो शुल्क होता था वो हमारा लगभग 15 रुपये लगता था हर क्वार्टरली 3 महीने का 4। तो उसको SBI ने अब कम्प्लीटली हटा दिया है। ये सर्विस अब वो जितने भी SBI के ग्राहक हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। और आपको पता होगा कि SBI ने पहले ही जो मिनिमम अकाउंट बैलेंस होता था हम लोगों का कि भी जितने इतने पैसे आप लोगों को अकाउंट के अंदर रखने होते हैं वरना चार्ज कटेगा, तो उसे भी हटा दिया था। अगला क्वेश्चन है किस संस्थान के खगोलविदों ने हाल ही में एल्मा टेलीस्कोप के माध्यम से SPT 041847 नामक एक शिशु आकाशगंगा की खोज की है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो अभी मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने SPT 041847 नामक जो हमारी आकाशगंगा है उसकी खोज की है, बेबी गैलेक्सी की खोज की है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानव शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलने की अनुमति दी है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी, अनुच्छेद 77। तो आर्टिकल 77 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर दिया गया उसके तहत राष्ट्रपति है वो हमारा किसी भी जो मंत्रालय हो गया उसका नाम बदल करके कोई भी नया नाम रख सकता है। तो ये जो हमारा नया नाम रखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ HRD का, मिनिस्ट्री ऑफ HRD का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया था हमारा आर्टिकल 77 के तहत किया गया था। आर्टिकल 77 के तहत ही राष्ट्रपति को संविधान के अंदर ये पावर मिली हुई है। अगला क्वेश्चन है मध्य रेलवे द्वारा सुरक्षा और निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले ड्रोन का नाम क्या है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, निंजा। तभी रेलवे ने जो निगरानी करने के लिए जो सर्विलियंस के लिए जो ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए थे जो उन ड्रोन्स का नाम था निंजा। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट एक NTA की स्थापना को मंजूरी देता है जो CET का आयोजन करेगा? तो CET का पूरा नाम क्या है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी, सामान्य एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आपको पता होगा कि जो अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उसने एक NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की थी जो कि सभी एग्जाम्स को कंडक्ट करवाएगा। तो जो NTA है वो हमारा टेस्ट लेगी उसको CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाएगा जिसकी वैलिडिटी लगभग 3 साल की रहेगी।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय सरकार ने निजी कंपनियों को पीपीपी मॉडल के तहत कौन से 3 हवाई अड्डों को पट्टे पर देने की मंजूरी दी है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। तो अभी गवर्नमेंट ने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के जो 3 एयरपोर्ट हैं उनको पीपीपी यानी कि प्राइवेट पार्टनरशिप के जो हम लोगों का मॉडल है उसके तहत तीनों को प्राइवेट कंपनियों को सौंपने का निर्णय लिया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। अगला क्वेश्चन है, नौसेना कमांडरों का सम्मेलन है 2020 वो किस शहर में आयोजित किया गया? तो देखिए जो नेवल कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस थी 2020 की वो आपकी आयोजित की गई थी दिल्ली के अंदर। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। अब याद रखिएगा, आपको इसके अंदर हर वर्ष याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नेवल कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस होती है हम लोगों की, वो हर वर्ष दिल्ली के अंदर ही होती है, चाहे वो किसी भी वर्ष की पूछे, हर साल दिल्ली के अंदर ही होती है। इसके अंदर आपको कन्फ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अंतर संसदीय संघ आईपीयू यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, जेनेवा के अंदर। तो जो हमारी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है आईपीयू है, इसका जो हम लोगों का हेडक्वार्टर है वो हमारा जेनेवा के अंदर स्थित है। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान ने। तो अभी राजस्थान ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की थी, जिसके तहत लोगों को सस्ते दामों पर जो है भोजन वो है दिया जाएगा, यानी कि लंच और डिनर मिल सकेगा, ताकि कम दाम के ऊपर लोगों को अच्छा खाना मिल सके और उन्हें जो जरूरी पोषण तत्व हैं वो भी प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन है, अटल सुरंग जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल के अंदर। तो अभी जो हिमाचल के अंदर अटल सुरंग है उसका निर्माण काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, जो कि हमारी सबसे लंबी सुरंग के रूप में भी अपना नाम दर्ज करा चुकी है। तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अभी इसका काम लगभग पूरा हो चुका है और जैसे ही ये शुरू होगी तो हमारा जो मनाली से लेह का जो रास्ता है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा और उसको जल्दी से हम लोग भी तय कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में किस शहर ने सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, इंदौर ने। तो अभी जो हम लोगों का जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के जो परिणाम हैं वो घोषित किए गए थे, जिसके अंदर इंदौर ने जो हमारा पहला स्थान प्राप्त किया है। आपको पता होगा कि पिछले 3 सालों से लगातार इंदौर ही फर्स्ट स्थान पर रहता आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सीधी शिपिंग सेवा शुरू करेगा? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, मालदीव के साथ। तो अभी भारत ने मालदीव के साथ एमओयू साइन किया था, जिसके तहत दोनों देशों के बीच में डायरेक्ट शिपिंग है जो हम लोगों का सर्विस है उसको स्टार्ट करने के बारे में एग्रीमेंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कुक्कुट अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी, तमिलनाडु ने। तो तमिलनाडु ने अभी स्टेट के अंदर जो पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको स्थापित करने के लिए जो है मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 29 अगस्त को। देखिए 29 अगस्त को जो हमारे हॉकी के लेजेंड हैं मेजर ध्यानचंद जी, उनके जन्म दिवस को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल, जो कि 29 अगस्त को आता है। और इसी दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हम लोगों के वो दिए जाते हैं, जो कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार हो गया हम लोगों का, अर्जुन पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, ये सभी इसी दिन दिए जाते हैं 29 अगस्त को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम बताइए जो टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम इंडिया को प्रायोजित करने जा रही है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, आइनॉक्स। तो आइनॉक्स जो कंपनी है वो हमारी जो इंडिया की टीम होंगी उनको टोक्यो ओलंपिक के अंदर रिप्रेजेंट करेगी, जो कि 2021 के अंदर होने वाला है, जो कि 2020 में होना था, बट इसको कोरोना के कारण 1 साल का डिले कर दिया गया था। अब ये 2021 के अंदर आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्फ शार्क द्वारा जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, 57। तो सर्फ शार्क के द्वारा अभी जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 इंडेक्स जारी किया गया था, इसके अंदर भारत को 57वां स्थान हासिल किया है। इस इंडेक्स के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर बात की जाए तो वो डेनमार्क ने रहा है, डेनमार्क ने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है।
अगला क्वेश्चन है नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, उड़ीसा के अंदर। जो नुआखाई फेस्टिवल हम लोगों का वो उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर आंसर में सिर्फ उड़ीसा दिया गया है, इसलिए आपका उड़ीसा ही होगा ऑप्शन के अंदर। अगर झारखंड देता तो वो आपका आंसर झारखंड भी हो सकता था, क्योंकि उड़ीसा के साथ साथ झारखंड के भी कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर ये नुआखाई त्योहार मनाया जाता है, बट जो मेनली मनाया जाता है ये उड़ीसा के अंदर ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2022 तक सरकार द्वारा पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाने के लिए कितने प्रतिशत सम्मिश्रण लक्ष्य रखा गया है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, 10%। तो अभी आपको पता होगा कि जो पेट्रोल है हम लोगों का, डीजल है, उसके लिमिटेड रिजर्व हैं हम लोगों के, जो कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ख़त्म भी हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं जो कि ढूंढ रहे हैं। तो उसी के तहत हम लोग इथेनॉल को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये एक हमारा अच्छा फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं, इसको बायोफ्यूल है। तो इसको हम लोग पेट्रोल के साथ मिक्स कर रहे हैं ताकि हम लोगों की जो पेट्रोल की खपत है वो भी कम हो जाए, और इसकी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, तो जिसके कारण जो पेट्रोल की कीमत है वो भी हमारी कम हो जाएगी। और हम लोगों का जो तेल के लिए इंपोर्ट करते हैं हम लोग, वो भी हमारा घट जाएगा, क्योंकि हम लोग इसकी प्रोडक्शन, अगर हम लोग एथेनॉल की प्रोडक्शन करेंगे तो हम लोगों की पेट्रोल की आपूर्ति करेगा, और पेट्रोल की आपूर्ति हम लोगों की यहीं हो जाएगी, तो हम लोगों को इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निजी क्षेत्र की किस कंपनी ने इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा निर्मित पहली डैश रॉकेट का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, पिनाका। तो अभी जो हमारी निजी सेक्टर की जो कंपनी है ईईएल, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, उसने पिनाका नाम की जो टेस्ट फायर किया था, जो कि हमारा रॉकेट है, उसको टेस्ट किया था। तो हमारा किसी भी प्राइवेट कंपनी के द्वारा पहली टेस्ट की जाने वाली जो रॉकेट मिसाइल है वो बन गई है पिनाका। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो याद रखिएगा। दो तरह से पूछ सकता है आपसे, कंपनी का नाम भी पूछ सकता है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, या फिर इसका रॉकेट का नाम भी पूछ सकता है आप लोगों से, जो कि पिनाका है। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, चेतन भगत। तो चेतन भगत ने वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक लिखी है। आपको पता होगा काफ़ी फेमस राइटर हैं चेतन भगत, ने काफ़ी फेमस बुक्स भी लिखी हैं उन्होंने। उनकी जो फेमस बुक्स थी हाफ गर्लफ्रेंड, उसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, आप लोगों ने देखी होगी। तो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा चांसेज हैं इस बुक के पूछे जाने के। अगला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अभी जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, सॉरी, जो डिलिमिटेशन कमीशन है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं हमारे रंजना देसाई। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अभी जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन है वो नया है, कमीशन है डिलिमिटेशन कमीशन, उसको लागू किया गया है, जिसके तहत जो हम लोगों की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके एरिया को, और जो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनको सीमाएं हैं जो कि नई तय की जाएंगे। तो उसके अध्यक्ष रंजना देसाई जी हैं। यह जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन है ये 5th डिलिमिटेशन कमीशन है। इससे पहले 4 बार भी डिलिमिटेशन कमीशन है जो कि बनाया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3 के लिए किस संगठन के साथ 500 USD मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा बी, AIB। इसे AIIB के नाम से भी जानते हैं हम लोग, कई जगह लिखा मिल जाता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नाम से। तो हमने AIIB से 500 USD मिलियन ऋण है जो है समझौता किया है मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को निर्माण को लेकर के। अगला क्वेश्चन है, भूषण चर द्वीप किस देश में स्थित है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश के अंदर जो भूषण चर द्वीप है ये अभी काफ़ी न्यूज़ के अंदर रहा है, क्योंकि जो हमारे म्यांमार से देखिए जो रोहिंग्याज हैं जो कि बांग्लादेश के अंदर आकर के बस गए हैं, उनको इस भूषण चर द्वीप के ऊपर बसाने की के लिए जो है काम तय किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी, अश्विनी भाटिया को। तो अश्विनी भाटिया को जो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, उसका नया MD के रूप में नियुक्ति दी गई है, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। अगला क्वेश्चन है, हर घर नल से जल योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर के अंदर अभी हर घर नल से जल नामक योजना लॉन्च की गई है, जिससे सभी घरों को, जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी घर हैं उन सभी को जो है सप्लाई लाइन के द्वारा टैप से
जो है वो पीने योग्य जो साफ जल है वो मुहैया करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन महोत्सव किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी 1950 में। तो 1950 के अंदर हमारा वन महोत्सव शुरू किया गया था, जो कि तब से प्रत्येक वर्ष हमारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी थावरचंद गहलोत जी। तो थावरचंद गहलोत जो हमारे नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स बनाई गई है, इसके नए चेयरमैन के रूप में नियुक्ति की गई है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी और दक्षिणी बैंकों को जोड़ने वाली भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सी असम के अंदर। तो देखिए, जो अभी असम के अंदर जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी उसके उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ने के लिए जो सबसे लंबा रोपवे परियोजना है वो यहाँ पर बनाई जा रही है, शुरू की गई है। आपने देखा होगा कि जो एक रस्सी होती है, केबल होती है बड़ी सी, उसके सहारे जो हम लोगों की जो केबल्स के सहारे हम लोग जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको लेकर के जाते हैं, जो हम लोगों की मशीन चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी उपरोक्त सभी। यानी कि अभी जो 2020 के अंदर आईसीसी के जो हॉल ऑफ फेम है उसके अंदर जैक कॉलिस, लीजा स्टालेकर और सैयद जहीर अब्बास को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गैफन 905 नामक रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी चीन। तो चाइना ने अभी गैफन 905 नामक जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है हमारा उसको लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी जेम्स एंडरसन। जो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं जेम्स एंडर, वो हमारे पहले ऐसे तेज गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर 600 विकेट लिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने एक जापानी औद्योगिक टाउनशिप स्थापित की है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी कर्नाटक ने। तो कर्नाटक ने जो हमारी जापान की जो कंपनीज हैं उसकी हेल्प से एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप है जो कि स्थापित की है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी पहली निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी। तो अभी नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 लॉन्च किया था, जिसके तहत गुजरात ने सबसे पहला स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस महाद्वीप को पोलियो से मुक्त घोषित किया है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए अफ्रीका को। तो अभी अफ्रीका को WHO के द्वारा पोलियो फ्री है जो कि डिक्लेयर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ने किस वर्ष में नेट कार्बन जीरो एमिशन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी 2030 में। तो 2030 के अंदर रेलवे ने जो जीरो एमिशन है, नेट कार्बन एमिशन है, उसको बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत जो हमारा रेलवे है वो क्या कर रहा है कि जो हम लोगों का जो एमिशन है उसको, कार्बन एमिशन होता है हम लोगों का, उसको कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत हम लोग जो है वो जो नॉन हम लोगों के कंज्यूमेबल फ्यूल्स होते हैं उन पर हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं रेलवे को, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं ताकि जो डीजल और पेट्रोल इंजन है, हम लोगों के डीजल इंजन है, उनको इस्तेमाल को ख़त्म किया जा सके ताकि कार्बन का एमिशन को घटा सके। अगला क्वेश्चन है, मानसर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी जम्मू और कश्मीर में। तो मानसर झील है वो हमारी जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा और संसाधन संस्थान किस स्थान पर स्थित है? जो एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट हमारा वो किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल सप्ताह 2020 जो 24 से 28 अगस्त के बीच मनाया गया उसका विषय क्या था? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जल और जलवायु परिवर्तन त्वरित कार्रवाई, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेशन एक्शन के नाम से की थीम के साथ ये हमारा जो विश्व जल सप्ताह 2020 है मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, जल धन योजना केंद्र सरकार ने किस वर्ष में शुरू की थी?
तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए, 2014 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, चुनौती मंच किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारा जो चुनौती प्लेटफॉर्म है वो अभी लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इराडा योजना किस राज्य द्वारा हाल ही में शुरू की गई? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, जम्मू और कश्मीर के द्वारा इराडा योजना है शुरू की गई है। किसने द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुस्तक के लिए 2020 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी, मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड ने जो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग नामक पुस्तक के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2020 है उसको जीता है। और ये सबसे कम उम्र में बुकर प्राइज पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति भी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम राय का हाल ही में निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, खेल से संबंधित थे। जो पुरुषोत्तम राय जी थे वो हमारे स्पोर्ट्स से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ए, केरला के अंदर। जो ओणम फेस्टिवल है हमारा केरला के अंदर मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। अगला क्वेश्चन है, मोरन समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी, असम से। तो मोरन समुदाय हमारा जो असम राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ महिला शांति सैनिकों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को सह प्रायोजित करता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, इंडोनेशिया। तो अभी भारत ने इंडोनेशिया के साथ मिलकर के एक यूएन काउंसिल के अंदर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिवोल्यूशन पेश किया था, जिसके तहत जो वुमेन्स को पीस कीपिंग जो मिशन है हमारे उसके अंदर शामिल करने के लेकर प्रस्ताव रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में एक बांस औद्योगिकी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, जम्मू और कश्मीर ने। तो जम्मू और कश्मीर के अंदर हमारा अभी केंद्र सरकार है जो वो हमारे एक बांस औद्योगिक पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है। अगला क्वेश्चन है, FIDE शतरंज ओलंपियाड 2020 का विजेता कौन है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, यानी कि रूस और भारत जो हमारे दोनों अभी देश हैं वो FIDE जो शतरंज ओलंपियाड 2020 है उसके विजेता घोषित कर दिए गए हैं संयुक्त रूप से। अगला क्वेश्चन है, केरल की पहली समुद्री एम्बुलेंस का नाम बताइए जिसे हाल ही में केरल के CM पिनारई विजयन के द्वारा उद्घाटन किया गया। तो इसका आपका बी आंसर सही हो जाएगा, प्रतीक्षा। तो अभी जो केरल के जो PM है पिनारई विजयन जी, उन्होंने जो केरल की पहली समुद्री एम्बुलेंस है उसका उद्घाटन किया गया है जिसका नाम प्रतीक्षा है। तो दोस्तों ये था हमारा अगस्त महीने का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके अंदर आपके सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर कर किए जा चुके हैं। अब देखिए जो हमारे मंथली करंट अफेयर्स होता है इसके अंदर हम लोग जो क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसको कवर करते हैं। अगर आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ डिटेल के अंदर हर क्वेश्चन को डिस्कस करना है तो उसके लिए आप हमारा जो डेली सुबह 7 बजे का जो सेशन होता है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका हर एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होता है उसको पूरी डिटेल के साथ और जो हमारे जो जेन्युइन फैक्ट होते हैं ऑथेंटिक सोर्सेज से जो वेरीफाइड होते हैं उन्हीं के द्वारा आपको डेली जो है हमारा क्वेश्चंस को सभी को एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये था हमारा अगस्त का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपका वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस को याद कीजिए और मेहनत करते रहिए और अपना सिलेक्शन लीजिए अच्छे से। तो मिलते हैं हमारा अगले सितंबर की मंथ की वीडियो के साथ। तब तक डेली हमारा जो करंट अफेयर्स का सेशन होता है उसको देखते रहिए। धन्यवाद।